बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ 2 से 3 साल के बच्चे के लिए फ्रॉक लेकर। ये 2 से 3 साल के बच्चे का साइज़ है और इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन है। तो इस पूरी वीडियो में हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम अपर बॉडी लेंगे, उसकी लेंथ हम लेंगे 8 इंचेस और विड्थ लेंगे 17 इंचेस। क्योंकि पहले हमने नेक डिज़ाइन तैयार करनी है, इसलिए हमने पहले अपर बॉडी पार्ट लिया है। तो इसकी मैंने शोल्डर लिया है 5 इंचेस और आर्म होल भी 5 इंचेस ही लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। अगर आप अपने बच्चों के ड्रेस डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इसमें बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन मैंने कवर किए हुए हैं और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको सिखाने की। मैंने 8 इंचेस की चेस्ट ली है और हाफ इंच नीचे से गोलाई दे दूँगी और हम करेंगे नेक की मेजरमेंट। तो इसके लिए मैंने 2.5 इंचेस विड्थ ली है और मैंने डेप्थ ली है 3 इंचेस। बैक नेक की डेप्थ लेंगे 2 इंचेस। हम इस तरह इसको मार्क करके छोड़ देंगे, इसकी कटिंग नहीं करेंगे। कटिंग हम सिर्फ शोल्डर की करेंगे, इसकी कटिंग हम बुकरम के ऊपर करेंगे। इस ड्रेस की मेन इसकी नेक लाइन है जो मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बुकरम के ऊपर हम वैसे ही साइज़ लेंगे जितना हमने कपड़े के ऊपर लिया है। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बुकरम का एक पीस लेंगे जिसकी विड्थ है 1.5 इंचेस और लेंथ है 4 इंचेस। हम इसके ऊपर लिप ड्रॉ करेंगे जिसकी हमने लेंथ रखनी है 2.5 इंचेस और विड्थ रखनी है 1 इंचेस। मुझे लगा आप लोगों को शर्ट पे समझ नहीं आएगा इसलिए मैंने इसको साइड पे करके इस तरह लिप ड्रॉ किया और फिर मैंने इसकी कटिंग कर ली। ऊपर से हमने ऊपर रखना है, बिल्कुल बंद नहीं करना दोनों साइड से। बिल्कुल हाफ इंचेस का मार्जिन देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक लाइन कटिंग करने के बाद हम इसको इस तरह अपर बॉडी के ऊपर रख कर देखेंगे साइज़ ठीक है तो हम इसको ऊपर पेस्ट करके अपर बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। जब आप अपर बॉडी के ऊपर नेकलाइन को रखकर देखेंगे, अगर आपको साइज़ बड़ा या छोटा लगे तो आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं इस पॉइंट पे। क्योंकि मैं बना रही हूँ 2 से 3 साल की बच्ची का, अगर आपने बड़े का या छोटे का बनाना है तो उसका साइज़ चेंज होगा। आयरन के साथ अपर बॉडी की और नेकलाइन वाले कपड़े की आपने तरीज़ बिठानी है और उनको ऊपर-नीचे रखते हुए इस तरह सिलाई लगानी है, लेकिन सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। सिलाई को पीछे रखना है और फिर हम बुकरम के साथ-साथ सिलाई चलाएँगे नेकलाइन की। अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, अंदर छोटे-छोटे कट लगा के, कट हमेशा वहाँ लगाते हैं जहाँ पे गुलाइयाँ आ रही हो, छोटे-छोटे कट लगा के हम इसको सीधा करके आयरन करेंगे। याद रहे कि जब हमने नेक लाइन अपर बॉडी के साथ अटैच करनी है, तो हमने बैक साइड पे रख के अटैच करनी है क्योंकि ये प्लेन कपड़ा है, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको समझा देती हूँ। तो जब हम इसको सीधा करेंगे, आयरन करेंगे, तो इसका जो बुकरम है वो अब फ्रंट साइड पे आ जाएगी। इसी तरह से हमने लीव को अटैच करना है, फिर इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है, गोलाई की शेप है तो हमने इसके अंदर कट लगाने हैं, फिर उसी तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है और ये जो सब सीधा करेंगे तो ये बुकरम फ्रंट साइड पे आ जाएगी। फिर हमने बुकरम के नीचे रखते हुए लेस को अटैच करना है और नेकलाइन तैयार कर लेनी है। नेकलाइन को अटैच करते हुए कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हाथ रखकर हम इसको सिलाई करना है वरना इसके अंदर झोल आ सकते हैं। इस तरह से हमें लेस को अंदर की साइड पे रखते हुए स्टिच कर लेना है। हमने बहुत ही प्यारी सी नेकलाइन रेडी कर ली है। ये बच्चियों को पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप अपने बच्चों पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लीव के अंदर कोई कपड़ा लगाना है तो वो भी आप लगा सकती हैं। हम इस तरह अब शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद हमने बैक नेक को कटिंग करना है। 2 इंचेस की डेप्थ रखते हुए बैक नेक ड्रॉ करना है, फिर उसकी कटिंग करनी है। आप चाहें तो आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि बैक साइड पे हमने बटन भी अटैच करना है, तो आप इसे कम भी रख सकते हैं। मेरा बच्चा माशाल्लाह थोड़ा हेल्दी है, तो मैं थोड़ा-सा इसलिए ही बैक नेक ज़्यादा ही कटिंग करती हूँ। बैक नेक पे जब मैंने बटन अटैच करना है, उसकी मैंने डेप्थ रखी है 4 इंचेस और मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब हमने बटन पट्टी कट करनी है, बटन पट्टी को कट करते हुए एक बात ध्यान में रखें कि जो हमने कटर शर्ट के ऊपर लगाया, उसे 1 या 2 इंच से ज़्यादा रखना है और फिर हम इसको सेंटर में इस तरह कट देते हुए कपड़े को अटैच कर लेंगे और एक डोरी भी अटैच करेंगे बटन के लिए। तो जब आपने इसको नीट लुक देनी है, आई मीन कि जब अंदर की सिलाई लगा लेनी है, जब आपने सीधा करना है इसको, तो आप इसको हैंड स्टिच कीजिएगा, उससे नीट लुक आती है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब नेकलाइन तैयार हो गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन-सा कपड़ा यूज़ कर रही हैं, ब्रांडेड है या लोकल है, बस आपके हाथ में सफाई होनी चाहिए, तो कपड़े खुद ही खूबसूरत लगते हैं पहने हुए। तो ये देखिए अब हम लोअर बॉडी लेंगे, तो इसकी मैंने विड्थ रखी है 27 और लेंथ रखी है 15 इंचेस।
चुनट्स बहुत किस्म के होते हैं, प्लेट्स चुनट्स होते हैं, धागा खींच के चुनट्स डालते हैं, आप वो बारीक होते हैं, थोड़े-से बड़े-बड़े प्लेट्स डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे मैंने धागा खींच के चुनट्स डाले हैं, तो आप ये देखिए मैंने अटैच कर लिया इसके साथ अपने बॉडी के साथ, तो अब हम इसके ऊपर लेस लगाएँगे। लेस हमने बेल्ट पे लगानी है ऊपर और नीचे दामन पे लगानी है, तो मेरे पास इतनी लेस नहीं थी कि मैं बैक साइड पे यूज़ करती है, तो इसलिए मैंने बैक साइड प्लेन रहने दी है और फ्रंट साइड से लेस अटैच कर ली है। अब हम स्लीव्स के लिए कपड़ा लेंगे, जो 4 फोल्ड में मैंने लिया, लेंथ इसकी 11 इंचेस है और विड्थ 8 इंचेस है। 5 इंचेस का हमने शोल्डर लिया था और बॉडी पे तो हमने यहाँ पे 6 इंचेस का लेना है, 1 इंच ज़्यादा लेते हैं हमेशा शोल्डर, और इस तरह इसको ड्रॉ करते हुए कटिंग कर लेंगे। तो आप जैसे मर्ज़ी कटिंग करें, मैं बस इस तरह से रफली ड्रॉ करके कटिंग कर रही हूँ। तो हमने इसका जो फ्रंट वाली साइड है स्लीव्स की, उसको मैंने ओपन रखा है, अगर आप चाहें तो आप इसको कम भी कर सकती हैं, ज़्यादा भी कर सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। स्लीव्स के फ्रंट पे हमने लेस लगानी है और फिर हमने इसको सिलाई कर देना है शर्ट के साथ। ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने बहुत सी वीडियो में सिखाई है, अगर आपने सीखनी है तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपने दोबारा से सीखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं दोबारा सिखा दूँगी। इसमें तो मैंने सिर्फ़ आपको एक साइज़ बताया कि मैं इतना साइज़ ले रही हूँ, स्टैंडर्ड साइज़ है बच्ची का। इसका बॉटम जिसको पांचा भी कहते हैं, वो मैंने 6 इंचेस लिया है, जो कि सिलाई होने के बाद 5 इंचेस रह जाएगा। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर लिया, अब हम इसकी स्टिचिंग करके फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ट्राउज़र के पाँचों पे लेस अटैच नहीं की है, लेकिन अगर आप लगाएँगे तो बहुत अच्छी लगेगी। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं लगाई। तो ये देखिए इसको ये हमने तैयार कर लिया, इलास्टिक वगैरह साथ ही सिलाई कर ली थी, वो मैंने सिखाया हुआ है अपनी वीडियोज़ में। अगर आपने दोबारा सीखना हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सिखा दूँगी कैसे इलास्टिक अंदर की साइड पे रखते हुए हमने सिलाई करना है, साथ ही सिलाई हो जाता है। अब हम इसकी फ्रॉक की लुक देख लेते हैं। ये देखिए इसकी मैंने बटन भी अटैच कर लिया और इसको ये फाइनल लुक है। अब मैं इसको क्या समझाऊँ, आप लोग खुद देख लें, सारा मैं समझा चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आप मुझे अपनी कीमती राय के साथ कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस डिज़ाइन पे चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।